देखो बेटे, आज की वर्कशीट है वर्कशीट 2 और हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स और फो। तो इस वाली वर्कशीट में हमें क्या देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट हैं, क्या हमारी हेल्प करते हैं, हमारी लाइफ में क्या रोल है उनका। तो देखो फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। कहते भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प अस टू मेक मेनी काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस। ठीक है, ये हमारे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करते हैं। कैसे? तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपके, इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग चीज़। देखो यहाँ दिया हुआ है चीज़, ब्रेड और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, मेन्योर, जैसे कि कुछ भी है, जैसे लीफ है मान लो, या फिर बहुत सारे वेजिटेबल वेस्ट हैं ये, या फिर मान लो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं, यानी सिंप्लीफाई हो जाते हैं और सॉइल में मिल जाते हैं। और ये क्या करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज यानी सिंप्लीफाई करने में हेल्पफुल होते हैं। फिर बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिसको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके बारे में आप पढ़ोगे और अच्छे से। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। आप पढ़ेंगे राइजोबियम के बारे में। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है, सम टोटल मैं आपको बताऊँ ऐसे, तो जो नाइट्रोजन है, आप जानते हो 78% है नाइट्रोजन, ऑलमोस्ट 78%। पर इस नाइट्रोजन को जो प्लांट्स हैं, नाइट्रोजन प्रोटीन का एक मेन पार्ट है। और ये नाइट्रोजन प्लांट्स वैसे ही नहीं ले लेता, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में CO2 अपने स्टोमेटा से ले लेता है, पर वो नाइट्रोजन नहीं ले पाता। तो वो प्रोसेस जिससे कि नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में वो पहुंच जाता है इन सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन पहुंच जाता है, और फिर रूट के थ्रू जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो नाइट्रोजन को भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पर ये होता किससे है, तो मेनली कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करने में। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, पर इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। अब देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बिसाइड्स दिस दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पिकल्स यानी कि अचार, बैटर फॉर डोसा का बैटर बनाने में, इडली का बैटर बनाने में, एल्कोहल यानी कि शराब के बनाने में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे क्या दिया हुआ है, इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अभी बताया था ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते, सिंप्लीफाई करते हैं, और वो मेन्योर की तरह यूज़ होते हैं, और इससे सॉइल फर्टाइल होता है, हमारा अच्छा बनता है। पिंकी आस्क्ड हर टीचर, मैम यू told us that curd is prepared by microorganisms, but my mom just added little bit of curd to warm milk at night and the same milk turned into curd in the morning. How is it possible? तो उसने बोला कि मेरी माँ तो, आपने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है कर्ड, लेकिन मेरी माँ तो थोड़ा सा गर्म मिल्क में, हल्के से गर्म मिल्क में, ल्यूक वार्म मिल्क में थोड़ा सा वो कर्ड डालती है और अगली सुबह वो कर्ड बन जाता है, पूरा का पूरा मिल्क जो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तब टीचर बताती है कि ये जो प्रोसेस है वो किससे होता है, जो हमने थोड़ा सा कर्ड डाला है उस कर्ड में एक्चुअली क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। देखो यहाँ पर आपके दिया भी हुआ है, ये है लैक्टोबैसिलस। तो देखो टीचर रिस्पॉन्डेड, पिंकी अ बैक्टीरिया नेम्ड लैक्टोबैसिलस इज प्रेजेंट इन द कर्ड, योर मदर एडेड लिटिल बिट ऑफ दिस कर्ड टू द वार्म मिल्क। तो जो थोड़ा सा मिल्क में जो थोड़ा सा कर्ड डालती है, एक्चुअली उस कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट है। जब हम उसको ल्यूक वार्म, देखो वार्म मीन्स तो होता है गर्म, ल्यूक वार्म मतलब होता है गुनगुना। देखो ये ए है ल्यूक वार्म। तो ल्यूक वार्म मिल्क में जब हम डालते हैं थोड़ा सा कर्ड को, तो क्या होता है, बैक्टीरिया को एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है अपने आप को ग्रो करवाने के लिए और अपने नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए। जब हम हल्का सा गुनगुना दूध में जब हम थोड़ा सा डालते हैं कर्ड, तो उसमें जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या करता है, फटाफट अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है, और जैसे ही वो इंक्रीज़ करता है तो वो दूध को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें, कर्ड में। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है, देखो द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एट सुटेबल टेम्परेचर एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, बट रिमेंबर वन थिंग दैट द मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड शुड नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, यानी कि
मिल्क क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अच्छे से दही बन नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि लैक्टोबैसिलस अपना नंबर, अपनी संख्या जो है, नंबर जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा। तो कैसा होना चाहिए मिल्क, इट शुड बी लिटिल वार्म ओनली, यानी कि कैसा होना चाहिए, लिटिल वार्म होना चाहिए, यानी ल्यूक वार्म होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, हाउ कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एंड व्हाट आर 2 थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक द कर्ड। तो देखो यहीं पर आपके दिया हुआ है हाउ कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड। तो यहाँ से आप लिखोगे, हाँ यहाँ से लिखोगे अ लिटिल बिट ऑफ कर्ड टू द वार्म मिल्क इज एडेड। यहाँ पे लिखोगे इज एडेड, यहाँ पे लिखो अ लिटिल बिट ऑफ कर्ड टू द वार्म मिल्क इज एडेड, द बैक्टीरिया reproduce and multiplies in the milk at suitable temperature and converts it into curd। यहाँ तक लिखोगे। and 2 things which is required for making curd is lukewarm milk यानी little warm milk first and second small amount of curd। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है which bacteria is found in the curd। अभी बताया था कौन सा बैक्टीरिया है, कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया नेम्ड लैक्टोबैसिलस। सेकंड का आंसर हो गया ये। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस यहाँ दिए हुए क्या क्या, इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग चीज़, मेकिंग ब्रेड, हेल्पफुल इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड हेल्पफुल इन मेकिंग मेडिसिन्स। ठीक है, फिर देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मिल्क प्रोडक्ट मेक्स यू हैप्पी व्हेन यू ईट देम। तो वो तो तुम सब में सबका वेरी कर सकता है, कोई चीज़ लिख सकता है, कोई पनीर लिख सकता है, कोई कर्ड लिख सकता है, कोई खीर लिख सकता है, तुम्हारी मर्जी तुम क्या लिख रहे हो। ठीक है, तो चलो तुम्हारा ये हो गया है, अब इसको करो।